हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है कि दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी लैक्टिक अम्ल। तो देखिए दूध को खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक यानी लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का योगदान होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, अचार और सिरका में एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य पेय में जो है कार्बोनिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक जो है द्रव्य उत्तरदायी है। 53 का होगा सी ऑप्शन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए जिम्मेदार है। CFC गैस को फ्रीऑन गैस भी कहते हैं। CFC गैस फ्रीज, कूलर आदि से निकलने वाला गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को हंसाने वाला गैस कहा जाता है, जिसकी खोज जो है प्रिस्टले ने की थी। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार हैं। ताजमहल की क्षति का कारण अम्लीय वर्षा ही है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि पुस्तक जादूनामा जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है। 54 का होगा डी ऑप्शन, अरविंद मंडलाई। पुस्तक जादूनामा जावेद अख्तर एक सफ़र पुस्तक के लेखक अरविंद मंडलोई हैं। देखिए वॉर ऑफ लंका, इसके लेखक है अमीश त्रिपाठी। महाकुंभ ए स्पिरिचुअल जर्नी, इसके लेखक है जीवेश नंदन। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़, पुस्तक के लेखक है शुभ्रा गुप्ता। योर बेस्ट डे इज़ टुडे, इसके लेखक है अनुपम खेर। ठीक है। दी स्पिरिट ऑफ रिवर, पुस्तक के लेखक हैं करीना अरोरा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है। तो 55 का होगा बी ऑप्शन, यानी यूरिया। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है यूरिया है। एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल 96%, यूरिया 2%, प्रोटीन, वसा, शर्करा एवं दूसरे कोलाइड्स 1 से 1.3%, यूरिक अम्ल 0.5% पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा 21% होती है। मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी प्रमुख उत्सर्जी अंग है। वृक्क जो है पेरिटोनियम नामक झिल्ली से ढका जो है रहता है। मूत्र का pH मान लगभग 4.8 से 8.4 के बीच रहता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 56 है कि किसे फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है। तो 56 का होगा सी ऑप्शन, यानी FeS2। तो FeS2 को फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है। अब देखिए FeS2 जो है फूल्स गोल्ड है। और NaHCO3 ये बेकिंग सोडा है। Na2CO3 × 10H2O ये जो है इसका धोवन सोडा जो है सामान्य नाम है। और NH4Cl का जो सामान्य नाम है ये नौशादर है। और CaOCl × Cl ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। N2O ये लाफिंग गैस का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है। 57 का होगा बी ऑप्शन, यानी पोषी स्तर। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति पोषी स्तर कहलाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि प्राथमिक उत्पाद जो है हरे पौधे प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण जो है करते हैं। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट यानी 58 कहता
थैलीसीमिया एक अनुवांशिकी बीमारी है। यह किसको प्रभावित करती है? 58 का होगा ए ऑप्शन यानी रुधिर को। तो देखिए थैलासीमिया एक आनुवंशिकी बीमारी है जिसे होने के बाद यह रुधिर खून को प्रभावित करती है। विटामिन के शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। वर्णांधता, हीमोफीलिया आदि आनुवंशिकी रोग है। उसके बाद देखिए सिजोफ्रीनिया रोग जो है मानसिक रोग है। मृगी रोग को जो है अपस्मार रोग भी कहते हैं। ठीक है, पक्षाघात या लकवा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए कि डिप्लोपिया रोग जो है आँख की मांसपेशियों के जो है पक्षाघात के कारण जो है होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए, तो 59 का होगा डी ऑप्शन यानी वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। क्या होता है? वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। तो असमान वेग एवं एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए वेग समय ग्राफ क्या होता है? रैखिक होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कहता है जल का विद्युत अपघटन खाली स्थान का एक उदाहरण है। 60 का होगा बी ऑप्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। तो जल का विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जल के विद्युत अपघटन में जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में टूट जाता है। जल के विद्युत अपघटन के लिए 1.23 वोल्ट का संभावित अंतर आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि ध्वनि की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल के बीच क्या संबंध है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? तो डी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए ध्वनि की आवृत्ति एन और तरंगदैर्घ्य लेम्डा और चाल वी के बीच संबंध है कि वी बराबर होता है एन लेम्डा यानी एन बराबर होता है वी वाई लेम्डा। ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए तरंगदैर्घ्य दो लगातार शीर्षों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रम होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि सुमेलित करें। तो 62 का राइट आंसर देखिए क्या होगा? तो 62 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। ठीक है, 62 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। देखिए 62 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। जैसे देखिए पहला है कि हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत तो ये पास्कल से संबंधित यानी ए का होगा 3। ठीक है, हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत पास्कल। फिर गति के जड़त्व का सिद्धांत ये होगा गैलीलियो। ठीक है, गति के जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो यानी इसका जो होगा ये दूसरा ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन गति के जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो ने दिया। उसके बाद सी है सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत। तो इसका होगा एक ऑप्शन यानी कॉपरनिकस। ठीक है, तो सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया था कॉपरनिकस। उसके बाद देखिए उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये दिया था न्यूटन यानी 4। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि ये इसमें भी जो है मिलान करना है। तो 63 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, 63 का क्या होगा? तो डी ऑप्शन। देखिए 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर यानी ए का होगा 3। उसके बाद 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर यानी ए एक ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर और पारसेक। ठीक है, और 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा यानी डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? तो डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है,
और देखिए 1 यार्ड बराबर होता है 0.9144 मीटर। अब देखिए 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। 1 फैदम बराबर होता है 1.8 मीटर। 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 गुने सूर्य का द्रव्यमान। 1 पाउंड बराबर होता है 435 ग्राम। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 है कि कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो 64 का होगा डी, यूरेनियम। तो देखिए कार्नोटाइट जो है यूरेनियम धातु का अयस्क है। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के जादूगोरा में होता है। पिंच ब्लेंड यूरेनियम धातु का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। ठीक है। फिलोस्फर बुल जो है ये जो है फिलोस्फर बुल इसका पदार्थ है जिंक ऑक्साइड। ठीक है। जिंक ऑक्साइड का जो प्रचलित नाम है यह है फिलोस्फर जुहुल। ठीक है। आयरन पायराइट, आयरन पायराइट का प्रचलित नाम झूठा सोना है। टाइटेनियम का जो प्रचलित नाम है ये रणनीतिक धातु है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 65। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल जो है छांटना है। तो 65 का होगा डी ऑप्शन, ए एवं बी, यानी एसिटिक एसिड और जो है पामीटिक एसिड। ठीक है। एसिटिक एसिड और पामीटिक एसिड। एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका एवं अचार बनाने में किया जाता है। और पामीटिक अम्ल 16 कार्बन परमाणु वाले यौगिक हैं। ठीक है। और एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है। वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। नारियल का तेल एवं तार का तेल संतृप्त वनस्पति तेलों से, ठीक है, वनस्पति तेलों के उत्पादन होता है। मछली के तेल एवं वनस्पति तेल और संतृप्त वसा के उदाहरण हैं। ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कहता है मम्प्स हैं। तो 66 का राइट आंसर होगा सी, विषाणु द्वारा उन्नीत रोग। क्या है? विषाणु द्वारा उन्नीत जो है रोग, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग, मम्प्स। उसके बाद चलिए देखते हैं 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है। इसमें भी जो है मिलान करना है। ठीक है। क्या करना है? मिलान करना है। उसके बाद देखिए उससे पहले जो है इसमें जो देखे थे क्वेश्चन नंबर 66 में कि मम्प्स के बारे में, तो देखिए मम्प्स जो है एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है जो गले से संबंधित रोग है। मम्प्स विषाणु के कारण होने वाला लार ग्रंथियों का एक गंभीर संक्रमण है। ठीक है। यह रोग जो है संक्रमित लार के माध्यम से जो है लार के माध्यम से जो है होता है। ठीक है। अब देखिए कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई ये दवा, ठीक है, दवा जीडोवुडीज हैं। और ठीक है। उसके बाद देखिए कि छोटी माता जो है, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स वेरिओला विषाणु द्वारा होता है। डेंगू जो है बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है। ठीक है। प्लेटलेट्स की कमी होती है। ठीक है। जीवाणु बीमारियां, अब देखिए जीवाणु से होने वाले रोग जो बैक्टीरिया से है यह है डिप्थीरिया, ठीक है, गोनोरिया, मेनिंजाइटिस, हैजा, कुछ टाइफाइड, टिटेनस, टीबी, प्लेग, कुकुर खांसी और निमोनिया। विषाणु जनित रोग है चेचक, चिकन पॉक्स, खसरा, गलसुआ, एड्स, पीत ज्वर। ठीक है। और उसके बाद है देखिए पीत ज्वर, इन्फ्लुएंजा, डेंगू ज्वर, रेबीज, पोलियो। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया, स्लीपिंग। उसके बाद है आपको सिकनेस, काला जार, अमीबिक पेचिस। ठीक है। अमीबिक पेचिस। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, अब देखिए प्रोटोजोआ से हो गया। अब कवक से होने वाला रोग है एथलीट फुट और रिंग वर्म। क्वेश्चन नंबर 67। अब यहाँ भी जो है मिलान करने वाला है। तो 67 का राइट आंसर क्या होगा? 67 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी देखिए सर्दी। तो सर्दी जो है ये विषाणु, सर्दी क्या है? तो यहाँ पे है
यानी सर्दी, तो इसका होगा ए ऑप्शन वायरस। अब देखिए उसके बाद है फाइलेरिया। फाइलेरिया का होगा परजीवी कृमि, ठीक है। और मलेरिया का होगा चार, यानी मलेरिया का होगा परजीवी प्रोटोजोआ, ठीक है। मलेरिया का परजीवी प्रोटोजोआ। और जो है उसके बाद है ज्वर, तो ज्वर का होगा बैक्टीरिया, यानी दूसरा ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए देखिए कि सर्दी होने का कारण विषाणु है, ठीक है। फाइलेरिया जो एक आनुवांशिक जनित रोग है। इस रोग का कारण ज़्यादा, ठीक है, इस रोग का जो कारण है ये परजीवी जो है कृमि है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जो है प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। तो 68 का होगा सी ऑप्शन, यानी क्लोरेला, ठीक है। क्या है? तो अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति क्लोरेला नामक शैवाल के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं तो अंतरिक्ष यान में आकाश की रंग जो है नीला, आकाश की रंग। तो देखिए अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? क्लोरेला। 69 है कि कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती हैं। तो 69 का होगा डी ऑप्शन। क्या होती हैं? डी ऑप्शन, यानी एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।